भारतीय मूल निवासी आझाद पार्टी या पार्टीचे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राजेश पाल साहब, इनका भी सम्मान चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। अलीक मिश्रम साहब, इसको विनती करना चाहता हूँ, राजेश साहब का स्वागत करेंगे। अलीक मिश्रम साहब। पाल साहब को विनती करना चाहता हूँ कि अपना मनोगत व्यक्त करें। पाल साहब। धन्यवाद। आज के संचालक भाई विनोद जी, सबसे पहले आज आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बढ़िया आप संचालन कर रहे हैं। मैं सामने बैठे सभी भाइयों बहनों से गुजारिश करता हूँ, सब ताली बजा करके जो है हमारे संचालक श्री विनोद भाई का स्वागत करें। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में मैं हमारी आराध्य देवी अहिल्या देवी को नमन करता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं, मान्यवर काशीराम जी, महात्मा फूले साहब, तमाम हमारे जो महापुरुष हैं सबको नमन और वंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय मूल निवासी आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अली साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जुल्फिकार साहब, जिन्हें प्यार से हम जुल्फी भाई भी कहते हैं, आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय योगेश खड़ेकर साहब, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय सोम कुमार साहब, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सविता मैडम जी आज उपस्थित हैं हमारे बीच में। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, तथा साथ ही साथ हमारे सामने बैठे तमाम दूर दूर से आए हुए हमारे भाइयों और बहनों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, आज ये पहली मीटिंग कह सकते हैं कि हमारी वार्षिक मीटिंग है जो मुंबई की धरती पे आयोजित हो रही है, केशव गोरे हाल में गोरेगांव में। बहुत ही खुशनुमा माहौल में आप सब इतने दूर दूर से आए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद भी देता हूं कि आज इतने कम समय के सूचना पे भी आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं यहाँ पे। आज मूल निवासी पार्टी एक नया आयाम स्थापित कर रही है, लोगों के बीच में एक नई पहचान बना रही है। मैं कहना चाहता हूं क्यों मूल निवासी। मूल निवासी आज एक समय की मांग है। आज हम ही मूल निवासी हैं, बाकी तो बाहर से आए हुए हैं। आप सब भी जानते हैं कौन बाहर से आया है, कौन मूल निवासी है। लेकिन जो मूल निवासी है वही यहाँ पे जो है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में है। मैं बात करूं तो जो आज का SC ST OBC समाज है वही मूल निवासी है। यहाँ पे पूरे भारत में हमारी जो जनसंख्या है सर्वाधिक है। हम 85% में जो है विभक्त है पूरे मूल निवासी, लेकिन जो 15% लोग हैं वो हम पे जो है कि हमारी विचारधारा पे राज करते हैं। क्या कारण है ऐसा कि 85% जो है कि आज हमारे ऊपर राज कर रहा है, 15% हमारे ऊपर आज राज कर रहा है और 85% जो है कि उसको सहता जा रहा है। आज इसी गहराइयों पे अगर हम जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम पाते हैं कहीं ना कहीं जो है कि उनमें एकता है और हम में एकता नहीं है। इसलिए हम 85 होकर के भी जो है कि आज सब कुछ सह रहा है और सत्ता में नहीं है। मित्रों, आज जरूरत है कि जो शीर्ष सत्ता है वहां पे भी एक मूल निवासी विराजमान हो। देश के प्रधानमंत्री तक जो है कि मूल निवासी होना चाहिए। आज ये मूल निवासी पार्टी का यही एकमात्र संदेश है जो हम सब फॉलो कर रहे हैं। आज हमारे बीच में माननीय अली साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जैसा अभी योगेश खड़ेकर साहब ने अभी विचार अपने व्यक्त किए कि एक मूल निवासी शब्द एक विचारधारा था, एक विचार पनपा और धीरे धीरे वो विचार एक पार्टी का रूप लिया और पूरे देश में इस समय लाखों करोड़ों सदस्य मूल निवासी पार्टी के जो है कि बने हैं।
लगभग रोज जो है कि अनगिनत फोन कॉल आ रहे हैं, रोज जो है कि पूरे भारत में नियुक्तियां हो रही हैं मूल निवासी पार्टी के किसी न किसी पद पे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाइए और देश की शीर्ष सत्ता तक पहुंचिए। ये हम और आप हैं जो इसके असली हकदार हैं, असली हकदार मैं कह सकता हूं। हम लोगों ने, आप लोगों ने भी सुना होगा, अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट अमंग द इक्वल। ये फर्स्ट अमंग द इक्वल क्या होता है मित्रों? छोटी सी बात करना चाहता हूं आप लोगों के सामने इस पे। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे भारत के, उस समय जो है कि माननीय काशीराम जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव दिया कि काशीराम जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में, आपकी पार्टी को चला रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को, आइए हम आपको जो है कि राष्ट्रपति बनाते हैं। लेकिन काशीराम जी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि वाजपेयी साहब, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता हूं। असल में फर्स्ट अमंग द इक्वल जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। देश की सारी नीतियां वही बनाता है, देश के सारे सचिवालय उसके अंडर में आते हैं, देश का सारा नौकरशाही जो व्यक्ति होता है उसी को मानता है, सारा जो तंत्र है वो प्रधानमंत्री को मानता है और प्रधानमंत्री ही नीतियां बनाता है, पूरा देश उसी के ऊपर चलता है। तो काशीराम जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं नीति बना सकूं और एक मूल निवासी को प्रधानमंत्री के पद पर मैं देखना चाहता हूं और इसकी शुरुआत मैं करना चाहता हूं। अगर आप मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो तो मैं सहर्ष स्वागत करता हूं आपके इस प्रस्ताव का। लेकिन वाजपेयी जी ने बोले कि नहीं, मैं आपको राष्ट्रपति देखना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता हूं। मित्रों, कहा जाता है कि राजनीति में अगर किसी को कमजोर करना है ना, तो आप उसको प्रसन्न कर दो, उसको एक शीर्ष सत्ता में बैठा दो, राष्ट्रपति बना दो, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक वहीं से खत्म हो जाएगा। काशीराम जी उस समय जो है कि इतना विशाल उनका कारवां चल रहा था, बहुजन समाज को वो एक शीर्ष सत्ता पे देखना चाह रहे थे। तमाम उन्होंने जो है कि रैलियां की और लोगों के अंदर एक जो है कि भावना जगाया कि आप ही देश के मालिक हो। तो कुछ शक्तियां ऐसी आई जो उनको कमजोर करना चाह रही थी, लेकिन काशीराम जी अपने पद से डगमगाए नहीं, अपने गोल से जो है कि भ्रमित नहीं हुए। आज जरूरत है आप में से हर एक लोगों को काशीराम जी बनने की, उनके विचारों पे चलने की और उनको जो है कि फॉलो करने का। मैं बहुत प्रभावित हूं माननीय काशीराम जी से, और मैं इतना जानता हूं कि राजनीति हर तालों की एक चाबी है, सभी तालों की एक ही चाबी है, राजनीति। जब हम राजनीति में सफल होंगे तो हमारे पास ताकत आएगी, और जब हमारे पास ताकत आएगी तब हम सत्ता में बैठेंगे। जब हम सत्ता में बैठेंगे तभी हम हमारे लोगों के लिए कानून बना सकते हैं, तभी हमारे लोगों के लिए हम हित की बात कर सकते हैं, तभी हमारे लोग जो है कि देश की तमाम कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। तो राजनीति होनी चाहिए, और राजनीति जो है पूरे देश में मूल निवासी को करना चाहिए। आज गांव में कहावत है कि आप राजनीति कर रहे हैं, हाँ क्यों ना राजनीति करें। 15% लोग हमारे ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हम 85% होकर के क्यों राजनीति न करें भाई। हमारे अंदर कौन सी क्षमता नहीं है, हमारे अंदर कौन सी काबिलियत नहीं है? क्या हम इस देश को हमने नहीं बनाया है? लोग कहते हैं कि इस देश पे मेरा अधिकार है, जो 15% वाले लोग कहते हैं यही है। अरे 85% लोगों वाले को मैं कहना चाहता हूं, ये 85% वाला था जिसने इस देश को बनाया है। ये 85% वाला वो मोची जिसने सारे देश के लोगों को जो है कि जूता पहनाया, जिसने सारे देश को लोगों को जो है कि बैग दिलवाया, जिसने सारे देश के लोगों को जो है कि कपड़ा दिलवाया। ये 85% वाला जो है कि वो गाला, वो यादव, वो पाल समाज, जिसने जो है कि पूरे 15% लोगों को जो है कि दूध पिलाया। ये 85% वाला ही आदमी है जो लोहार का काम करता है, जिसने पूरे देश को
फर्नीचर बना के दिया, कुर्सी बना के दिया, मेज बना के दिया, खाट बना के दिया। ये 85% समाज है। ये 85% समाज है जो मेहनत और मजदूरी करता है। लेकिन जो 15% समाज है वो केवल जो है कि कुछ मंत्र पढ़ करके ही आपके ऊपर राज करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर ये ताकत है, जब हम देश को बदल सकते हैं, हम देश के लोगों को खिला और पिला सकते हैं, तो हम अपने आप को भी संभाल सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है, जस्ट केवल एक पहचाने की जरूरत है। तो मित्रों, मैं अगर ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी को हिलाना सीखिए। अगर आप कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी को हिलाना सीखिए। जिस दिन आप कुर्सी को हिला देंगे ना, आपकी बात मान ली जाएगी कि हाँ, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर पावर है। अब जिसके अंदर ताकत है वही जो है कि बदलाव लाने की क्षमता रखता है। अगले आने वाले साल में 2024 का चुनाव होने वाला है। मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि आप सब लोग 2024 में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। मूल निवासी पार्टी आप सबको टिकट देगी। जो जहां से है, जिस विधानसभा में है, उस विधानसभा में अपनी पूरी ताकत लगा दे। मूल निवासी के पार्टी के तहत टिकट देने का काम हमारा है। आप हमसे संपर्क कीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अली साहब संपर्क कीजिए, जुल्फिकार साहब संपर्क कीजिए, या हमारे योगेश खड़ेकर साहब से कीजिए, या सोम कुमार साहब से संपर्क कीजिए। टिकट देने का काम हमारा है, आपको जिताने का काम हमारा है। लेकिन इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, चुनाव आपको होना। हम पूरा सहयोग करेंगे आपका, और तन मन धन से सहयोग करेंगे। आपके गांव में आएंगे, आपके विधानसभा में आएंगे, आपके सांसद के चुनाव के लिए आपके सांसद के एरिया में आएंगे, पूरा जोर शोर लगाएंगे। और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली के कुर्सी पे, दिल्ली के सबसे बड़े संसद भवन, सबसे बड़ी महापंचायत में आपको बैठाने का काम करेंगे। तो एक बात और कहना चाह रहा था। अभी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुल्फिकार साहब ने कहा कि कुछ लोग हैं जो बुनियादी ढांचा को चेंज कर रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम की उन्होंने बात करी। कॉलेजियम सिस्टम को भी समझना बहुत जरूरी है। आज मैं कह सकता हूं कि पूरे न्याय व्यवस्था में, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, आज न गिनती में एक आंख होंगे या दो होंगे, मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं है। कोई न्यायाधीश नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई जज नहीं है। क्या कारण है? एक जज अपने लड़के को जो है जज बना देता है, अपने भाई को जज बना देता है, अपने बुआ के लड़के को जज बना देता है, अपने साले को जज बना देकर चला जाता है। ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। आने वाले दिनों में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मूल निवासी पार्टी एक कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर अपनी बात पूरी जनता के सामने रखेगी और इस पर जो है कि न्याय कराने का काम करेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जो है एक चीज और करना चाहता हूं मित्रों, पार्टी चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और पार्टी चलाने का मतलब होता है एक बड़ा फंड होना आपके साथ बहुत जरूरी है। आप सब इतने दूर दूर से आए हैं, पूरे देश से मैं लोगों को यहाँ पे देख रहा हूँ। हर जिले, तहसील और जो है कि राज्यों से आप लोग यहाँ पे आज आए हैं, बड़ी संख्या में आए हुए हैं। मैं आप सबसे एक आज जो है कि विनती करना चाहता हूँ कि पार्टी के फंड में आप लोग जो है सहयोग करिए। जो भी आपका हो, जो भी अमाउंट हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप सब जो है कि आप दान कराइए, क्योंकि अगले आने वाले चुनाव में इस महादान की बहुत जरूरत लगेगी। बस इन्हीं लोगों के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। जय मूल निवासी, जय महाराष्ट्र, जय भारत।